कल है गुरु पूर्णिमा, जिसके ऊपर क्या खास किया जा रहा है चलो देखते हैं। गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहले जितने भी आपको ये नाम लिस्टेड दिख रहे हैं, इन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क कोर्स दिया गया है। अब आप कहोगे कि ये निःशुल्क कोर्स वाले विद्यार्थी हमें पता ही नहीं चलता, चलो कोई बात नहीं, कल इनके आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर आप देख लेना। ये सभी साथी जो हैं जो आज क्लास में बैठे थे, उन सभी साथियों को एक्स्ट्रा जो है कोर्स दिया जा रहा है, जो इनको कल सुबह तक उपलब्ध हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैं रोज ऑनलाइन देखा, मान तो कोई कोर्स ही कौन मिल रही हो, चलो थार खातर भी एक पोल करवाओगी आज इस टेलीग्राम पर। आप जुड़े हुए हैं आशु जी के ट्रिक पर, अगर नहीं जुड़े हुए तो आप यहीं जुड़े। और इस पर मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पोल करवाया था कि 90 दिन बचे हैं ऑफलाइन सीटी, इसका जो नया बैच है वो 1 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन उसके लिए एडमिशन कल के लिए जो है उसकी फीस 5,000 है, क्योंकि अलग अलग फीस है। कई आप वहां आओगे तब आपको समझ में आएगा कि किसकी फ्री है, किसकी 11,000 रुपए, किसकी 15,000 रुपए। तो कल गुरु पूर्णिमा पर जो विद्यार्थियों ने कमेंट किए, या 21% विद्यार्थी ऑफलाइन इच्छुक थे और उन सभी के लिए 5,000 रुपए फीस कर दी। उन सबको सिर्फ एक ही काम करना है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजना है कि सर मैं 1 अगस्त तक आ जाऊंगा, ठीक है, और उसका एडमिशन पक्का कर लिया जाए। ठीक, दूसरा यहां पर है कि ऑनलाइन के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए, पशु परिचर के लिए भी विद्यार्थियों ने मैसेज किए हैं, तो उनके लिए कल तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। सुबह 10 बजे से प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, यहां लिखा गया देख लो, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए तैयारी कर लो ऐप पर जो है ये ऑफर रखा गया है। ये ऑनलाइन के अंदर है, तैयारी कर लो ऐप पर। और जो हमारी आर्थिक समीक्षा की किताब आ रही है वो कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको मात्र मिलेगी 70 रुपए की, ठीक है। आपके घर पहुंचने का चार्ज 110 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी, जिसमें एक किताब आपको जो है निःशुल्क भी मिलने वाली है। तो आज ही ये दोनों किताब, ये किताब तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं तैयारी कर लो ऐप पर। ये कल सुबह 10 बजे का इंतजार करना है। जिसको लगे कि मेरे पास फोन पे नहीं है, इसमें आपके पास में देखो 699 रुपए, ठीक है, इसका जो है कोर्स का रेट कर दिया गया है। तो आपको अच्छा लगे कम से कम में आप इसमें ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जिसको लगे कि मेरे पास लिंक नहीं आया, मुझे ज्वाइन करना नहीं आता, फोन पे नहीं चलाता, वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, सिर्फ इतना लिखे सीईटी ऑनलाइन, आपके पास लिंक आ जाएगा, ऑफलाइन तो ऑफलाइन का आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। प्रश्न पूछा गया कालीबंगा दुर्गीकरण, बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, बेराट बौद्ध विहार। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है काले चमकीले मृदभांड के बारे में आपको उत्तर बताना है। हाँ, बिल्कुल सी उत्तर आपका आया है। सी जो है वो बिल्कुल सही है। गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, गणेश्वर वर्तमान में नीम का थाना जिले में है। किस जिले में है? नीम का थाना जिले में है, आपको याद रखना है। मैं दोबारा बता देता हूं, कालीबंगा की पर जो कार्य हुआ था वो पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। और आपको याद रखना है कालीबंगा जो है उस पर 5 स्तरों पर खुदाई हुई, 5 स्तरों पर जो है वो खुदाई हुई थी, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आहड़ से बस्तियों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? आहड़ जो है, यहां से आहड़ में मैंने कहा था जो आपको याद हो जाए कि यहां से आपको याद रहे 8वां अजूबा अगर आपसे पूछे तो आपसे एक 8वां अजूबा है, वो है अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर है। 8 दिन बाद ही रामदेव जी के 8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली थी। घूमर में 8 कहरवे की चाल होती है, घूमर में 8 कहरवे की चाल होती है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। सबका उत्तर सही आ गया है। 8 बार बसी, 8 बार उजड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। आहड़ जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, प्रश्न है वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान कौन से पुरातत्व वेता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है, दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। तो यहां पर उत्तर आ गया हमारे पास RC अग्रवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीबी लाल, बाल कृष्ण थापर और MD खरे यहां से जुड़े हुए हैं।
निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिएगा। कौन सा युद्ध जो है उसका सही कालक्रम है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ? तो आपको याद होगा खानवा का युद्ध हुआ था, खाना खाएंगे 1527 में, 17 मार्च 1527 को जब याद करूं हल्दी घाटी ने, ठीक है, तो 1576 हल्दी घाटी है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तो 2 नंबर पहले आएगा, फिर 1 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर। थारो के जवाब आ रहे हैं? अच्छा, पहले 3 नंबर आएगा, ठीक है, ओके, 3 नंबर पहले आएगा, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। अच्छा ठीक है, सी 3 2 1, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। सी जो है आपका राइट आंसर हो गया है। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध जो है वो लड़ा गया था, बताइएगा। मैंने कहा था कुंभा जब भी किसी के पास जाता था 143 बोलकर आ जाता था। याद हो जाना चाहिए, 4 और 3 यानी 7। सारंगपुर का युद्ध 6 से सारंगपुर का युद्ध हो गया, ठीक है, याद हो जाएगा 1437 ईस्वी में हुआ। और याद रखना इसी युद्ध को जीतने के बाद में बनाया था विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ के लिए कहा जाता है कि 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा, 157 सीढ़ियों युक्त है। नेक्स्ट पर्सन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा कि महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी थी? किसकी जागीर दी थी? जहाजपुर की जागीर दी थी महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने? याद रखना आपको, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रवि ममता फटाफट, अरे ओके कर रहे होते, फोन साइलेंट कर रहे भाई माइन, तो ये कोर्स साढ़े मैसेज व्हाट्सएप आवे लागा। हाँ शाबाश, सी इनमें सी, हाँ बिल्कुल, जगमाल सिंह। आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाए, राजमहलों की क्रांति, याद रखना ये किस रियासत से संबंधित है? राजमहलों की क्रांति का संबंध किस रियासत से है? तो जवाब आएगा मेवाड़ से है। और जगमाल सिंह किस युद्ध में मारा गया था? दत्तानी के युद्ध में मारा गया था। सिरोही के इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध है, दत्तानी के युद्ध में मारा गया। कब हुआ था यह युद्ध? 1583 ईस्वी के अंदर हुआ था। सिरोही का सबसे ऐतिहासिक युद्ध अगर इसे ही माना जाता है सुल्तान देवड़ा के साथ। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी, शाबाश, और तेज आक्रमण होना चाहिए, और फास्ट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चंपानेर की संधि, देखो 6 से 4, 5 से 5, 4 5 के बाद 6, तो 1456 में क्या है? 1456 में कौन सी संधि हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी। और चंपानेर की संधि जो है किस किस के मध्य हुई थी? आपको याद होना चाहिए, महमूद खिलजी थे, कुतुबुद्दीन थे। कुंभा के खिलाफ की थी ये संधि। मालवा का महमूद खिलजी, गुजरात का कुतुबुद्दीन। आपका उत्तर डी आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, शाबाश। नौरती मीणा, सोमा देवी, कविता गुजर, राकेश कुमार, गोगाराम, मंजिल तक अंतिम सफर, एसके झुंझुनू, जय श्री श्याम, जहांगीर, बहुत बढ़िया। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? हाँ बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? अरे मानसिंह को याद करने के लिए ऐसे बनाओ, सबसे पहले मानसिंह जिसको अकबर ने गोद लिया, फर्जंद कहा, बेटा कहा, 7000 का मनसब दिया, उसे भेजा हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व करने के लिए और राणा प्रताप के साथ युद्ध किया। उसके बाद सौंप दी सूबेदारी और वापिस जब अपने काल में आया तो उन्होंने निर्माण ही निर्माण करवाए। कभी मीनाकारी कला लेकर आते हैं, कभी ब्लू पोट्री कला लेकर आते हैं, कभी आपसे पूछा जाए जगत श्रोमणी का मंदिर उनकी पत्नी बनाती है तो वो कभी वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाते हैं, आमेर के महलों का निर्माण करवाते हैं, शिला देवी की मूर्ति लेकर आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। सी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अरे भाई उत्तर 1587 है। हर बार सी कर रहे हो है। RS 2024 1589, सुमेर सिंह, रतनलाल मीणा, गलत है। 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी ना, तब ये 1589 में पटना बिहार में था। याद तो करो को नहीं? हाँ, और 1585 के अंदर तो याद करो काबुल में गया था। काबुल की तलवार आज भी मानसिंह से डरती है। मायड़ एड़ो पूत जन जैसो मानसिंह मर्द कहा जाता है। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराजा बुद्ध सिंह की पत्नी थी। वह बहन किसकी थी? जल्दी बताइएगा। जिसने राजस्थान में सबसे पहले मराठों को बुलाया था। राजस्थान में आने वाले मराठे मल्हार राव होलकर, वह राणोजी थे। पुत्री थी जिस राजा की, उसका नाम बताइएगा, बहन थी। यहां पर क्या है? मान सिंह की बहन थी। वो कौन है?
चौधरी बॉय, 1 मिनट पकड़ रहे हैं, सुनो, गलत बता रहे हो। इसका उत्तर सवाई जयसिंह होगा। सवाई जयसिंह, आपने जयपुर शहर बसाया था ठीक है। सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जो थे उन्हें कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर का शहर बसाया था। यहां पर नाहरगढ़ दुर्ग बनाया, जंतर मंतर बनाया, सिटी पैलेस बनवाया, जल महल बनवाया, आसोमेध यज्ञ करवाया, कलकी जी का मंदिर बनवाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया थे। पूछो बेसारा ये काम करया 3 बार होगा। यह उत्तर कितनी बार होगा? 3 बार। आपको बताना है कि मालवा का सूबेदार इन्हें बनाया गया, काबुल का सूबेदार मानसिंह को बनाया गया, कंधार का सूबेदार मिर्जा राजा जयसिंह। 3 प्रश्न आते हैं, तीनों ही इंपोर्टेंट है। क्या आते हैं मैं लिख देता हूं, देखो। क्या काबुल में गधे नहीं होते? ये डायलॉग क्यों मारा जाता है बताओ मुझे। क्या काबुल में गधे नहीं होते? काबुल, कांधार, मालवा, मानसिंह, मिर्जा जयसिंह, और यहां पर क्या आएगा जीवड़ा? सवाई जयसिंह। और आज तो मैं गुरुजी बता दे, सारा प्रश्न याद है मन। हाँ, नेक्स्ट, बीकानेर के शासक राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा है? यह प्रश्न 2 बार आ गया। पहले वाली स्लाइड में हम 1 बार प्रश्न पूछ के गए, उसमें भी आया था। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा भाई, बताओ। लेकिन मैं आपको 2 ग्रंथ बता रहा हूं। गंगानंद मैथिली जो थे, इनके द्वारा करण भूषण और काव्य डाकिनी, ये आपको याद रखने हैं। काव्य डाकिनी मात्र से नहीं लगाई क्या? हाँ, ये आपको याद रखने बिल्कुल। मुंशी देवी प्रसाद, बिल्कुल सही बताया। राय सिंह जो है, इन्हें राजेंद्र भी कहा गया है। राजेंद्र किस ग्रंथ में कहा गया है? करम चंद्र वंशो उत्कीर्ण काव्य। और ये किसने लिखा है? जय सोम ने। जय सोम ने। नेक्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? जसवंत सिंह ने महाराजा की उपाधि। बहुत ही आसान प्रश्न है। जसवंत सिंह को याद करने के लिए क्या याद करना है? 2 ही प्रधानमंत्री, 2 ही राज्याभिषेक, 2 ही पत्नी, 2 ही पुत्र, 2 ही दरबारी कवि प्रमुख, 2 ही युद्ध। जसवंत सिंह याद हो जाएगा। 2 की बातें याद करो, जसवंत सिंह याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इनको उपाधि दी थी। शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना अकबर ने कहां पर रची थी? राजस्थान में। अकबर जब है यहां आता है तो अकबर के लिए मैं एक बात कहता हूं, याद रखना। कोई पूछे कि अकबर के बारे में बताओ तो क्या कहोगे? 2 बार आया था। 2 बार आया था। पहली बार 1562 में, फिर 1570 में, फिर 6776 कर देता है। 1562 में शादी होती है, 1570 में नागौर दरबार होता है, 1570 में ही मैगजीन दुर्ग बनाया जाता है, 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी, इसका उत्तर आप लोगों ने क्या बताया? बी, खुशी यादव, आशीष कुमार। मैं देख रहा था कोई लाल किला ना बता दे। दौलत खाना, अरे इसी को क्या बोलते हैं? मैगजीन दुर्ग। सर टॉमस रो एक अंग्रेज आयो हो, वो भी सबसे पहला 28 मिले हो। आप बात ध्यान रखनी है। ठीक है, महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहां थी? महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी पूछ रहे हैं, कहां थी? अब आपको मैं बता देता हूं, आवरगढ़ जो है उनकी अस्थायी राजधानी थी। कुंभलगढ़ में दूसरा वह औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। इनका पालन पोषण भी यही हुआ था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक करवाया। और ये उत्तर हो गया चावंड, 1585 ईस्वी। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरा धाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है? बताओ, मारवाड़ की पन्ना धाय आपसे पूछा जा सकता है। मारवाड़ की पन्ना धाय जो है
वो कौन है, क्योंकि अरे गोरा धाई है, फोन की क्वारी है। शाबाश, बी डी, अजीत सिंह। बिल्कुल अजीत सिंह। एक प्रश्न अजीत सिंह से फेमस मालूम है आपको? कान का कच्चा शासक किसे कहते हैं? अजीत सिंह को कहते हैं। हाँ, कान का कच्चा शासक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से दल थंबन की उपाधि मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? जल्दी बताइएगा। शाबाश उर्मिला पूनिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे थारी संख्या इतनी कम हो रही है, फटाफट एक दूसरा शेयर करके कंपटीशन बढ़ाओ, वापस पता चलेगा, नहीं तो सोता रह जाओगा। लास्ट टाइम में जागोगा थे, मन पतो है, फार्म आया बाद में। हाँ, ए सी, दल थंबन। बताओ दल थंबन का मतलब क्या होता है? समूह को बांधने वाला। दल थंबन का मतलब क्या होता है मालूम है? इसका अर्थ होता है समूह को बांधने वाला। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा दल थंबन। देखो जय, ठीक है, तो महाराजा गज सिंह में देखो जय इसी में है, तो आपको याद हो जाएगा महाराजा गज सिंह। तो आप कहोगे सर जय तो इनमें भी है, नहीं नहीं, ठीक है, जसवंत सिंह में भी है। वो जब आप क्लास में पढ़ोगे ना तो उसमें तरीका बताया जाता है, जैसे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह, सवाई की उपाधि मोटा राजा की उपाधि जो दी गई थी वो उदय सिंह को दी गई थी। उसके बाद में सवाई की उपाधि सूर सिंह को दी गई थी। जहांगीर ने गज सिंह को दल थंबन की उपाधि दी थी। ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। यह किस छावनी से संबंधित थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैंने रटाया हुआ है। कोई भी नाम देखो ना, प्रश्न बस उसी में होता है। देखो ऐसे लिख दो, नसीराबाद, ठीक, यहां से क्रांतिकारी दिल्ली गए, बै से बृहस्पतिवार, बै से बख्तावर सिंह, ठीक है, सह से स्पोटिसबर्ग, नय से न्यूबरी, तो नय से न्यूबरी भी आ गया, सह से स्पोटिसवुड भी आ गया। अरे भाई उत्तर नसीराबाद जिंदाबाद। नसीराबाद में कौन सी बटालियन ने विद्रोह किया बताइएगा? बॉम्बे लांसर्स, 17वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जल्दी बताओ। शाबाश। हाँ, हम्म हम्म 15वीं क्या? बिल्कुल। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना जो है 1832 ईस्वी में की गई थी। विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा। नीमूचाणा हादसा कब हुआ था? नीमूचाणा, नीमूचाणा घटना जो है वो आपसे पहले भी पूछी जा चुकी है। नीमूचाणा वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आता है। इसके बारे में एक प्रश्न आता है यहां पर। राजस्थान का जनरल डायर, जनरल डायर, तो राजस्थान को जनरल डायर कौन भाई? छाजू सिंह। आपका आदमी, आपको कहा जाता ना, हमें तो अपने उन्हें लूटा, घेरों में कहां दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। चलो कोई बात नहीं, कल तो फिर गुरु पूर्णिमा है, मजे ही मजे, है ना? हाँ, शाबाश। ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पेंगू, राम, रूपा, कृपा, अनूप, विजय, ट्रेंच, बोल। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। बोलो, बेंगू, राम, रूपा, कृपा, अनूप, विजय, ट्रेंच, बोल। ये पूरा का पूरा है बेंगू किसान आंदोलन, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से
19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, राजस्थान का जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास। अब बता देता हूं मैं जतिन दा कौन थे। जतिन दा जिनकी भूख हड़ताल के कारण लाहौर में मृत्यु हुई थी। ठीक है, जतिन दास जो थे इनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। ये भगत सिंह के साथ थे, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा डीडवाना के रहने वाले हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है, ये कल भी पूछा गया, आज भी पूछा जा रहा है। बताइएगा, मैंने कहा था राजस्थान में अलवर के महाराजा तेज सिंह का नाम महात्मा गांधी हत्याकांड में आया था। ठीक है, हाँ तेज सिंह। याद रख लेना। और पहली रियासत अलवर ही थी जिसने अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया था। उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर ने भी भाग नहीं लिया था और जैसलमेर ने भी भाग नहीं लिया था। मीराबाई का जन्म कहां हुआ है? कल्चर के प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, बताइएगा। हाँ कुड़की, कुड़की। अरे वाह भैया, फटाफट। ये आज की रैपिड फायर क्लास है। शनिवार के दिन अपने क्या किया करेंगे, व्याख्या कम किया करेंगे, तेजी से प्रश्न पूछा करेंगे ताकि सभी प्रश्नों का जवाब आ जाए। कुड़की वर्तमान में कहां है पता है आपको? ब्यावर में आ गया, ब्यावर में, जेतारण तहसील में है कुड़की। आपको याद रखना 1498 ईस्वी को जन्म हुआ था। मरु उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? मरु उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? ठीक है, हाँ मरु उत्सव कहां आयोजित किया जाता है, बताओ। आपको याद हो जाएगा, मरु उत्सव जो है वो जैसलमेर, बिल्कुल जैसलमेर में किया जाता है। कहां किया जाता है? जैसलमेर में। गलियाकोट का उर्स कहां आयोजित किया जाता है? गलियाकोट, वो भी प्रश्न बहुत ही आसान है। गलियाकोट का उर्स कहां आयोजित किया जाता है? हाँ बताओ। गलियाकोट जो है कहां पर है? तो गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग जो है वो आपको याद करना है। सोप स्टोन जो होता है, सोप स्टोन या घिया पत्थर जो है उनसे जो तैयार होता है उसे रमकड़ा उद्योग के नाम से जानते हैं कि सोप स्टोन या घिया पत्थर से तैयार वस्तुएं जो है रमकड़ा उद्योग। गलियाकोट जहां पर मजार फकरी है, मजार फकरी जिसे आप ये कह सकते हैं पीर फकरुद्दीन की दरगाह है, जहां मोहर्रम की 27 तारीख को उर्स भरता है। और उत्तर आएगा डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर। याद रखना, मोहर्रम की 27 तारीख को उर्स भरता है। मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा सावन भादो महीने में अपने इष्ट देव भैरव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? भैरव को प्रसन्न करने के लिए जल्दी बताइएगा। हाँ अरे सी कैसे हो जाएगा इसका? वालर, ये तो ग्रासियों का है, ग्रासियों का। और चरी जो है वो गुजर जाति का है। अब आपके पास बचा गेर और गौरी। अब ये सावन भादों में पूछ रहा है, ठीक है। तो गेर नृत्य तो अपने बात करते हैं होली में आवे है, तो इसका उत्तर क्या बच गया? गौरी। नेक्स्ट, मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों द्वारा गेर नृत्य कब किया जाता है? ये लो, ये भी अभी हमारे पास में आ गया। गौरी को ही राई कहा जाता है। शाबाश शुभम, प्रियंका, बहुत बढ़िया। लक्ष्यराज जी जल्दी बताइएगा। आपसे पूछा जा सकता है जब अपने ये करते हैं ना पुरुष प्रधान नृत्य होता है गेर, इसके अंदर जो वस्त्र होते हैं उनको आंगी कहा जाता है, डंडे खांडे कहलाते हैं, भाग लेने वाले गेरिये कहलाते हैं। राजस्थान के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाए, हाँ तो होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, गोला टिक करते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। हाँ आज की क्लास में सिर्फ फटाफट जवाब देने हैं। व्याख्या अपने सोमवार वाली क्लास में करेंगे। 6 दिन व्याख्या, 1 दिन फटाफट जवाब। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? अरे सारे बताओ ना। मोरिया, वालर, कूद जो है, जवारा, गोर, सारे याद होने चाहिए। मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ ज्वार में कूद लिया, तो मोरिया, वालर, कूद, मांदल, ज्वारा, गोर, सारे नृत्य आ जाएंगे। हाँ लो मेरी ज्योति है, याद हो जाएगा। वालर प्रमुख नृत्य है, क्योंकि गुड़ला मारवाड़ का, गेर और गौरी किसके हैं? भीलों के। इससे आसान उत्तर क्या होगा?
तलवार की धार पर नाचना और कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, किस नृत्य की विशेषता है? बताओ, वो तो बताओ थे भाई। जखम के खतरो ही खतरो हुआ, अपन डर लाग तो रह के अल्लाह अल्लाह भी छोरी गिरी, ठीक है, सिर पर मटका, दिल थाम कर बैठ जाइए। कमजोर दिल वाले इस नृत्य को नहीं देख सकते। इस प्रकार की आवाज आपको सुनाई दे और आपको याद आए बागोजी जाट केकड़ी जिन्होंने भवाई नृत्य की उत्पत्ति की, वो आपको याद रखना है। बाकी बचे हुए इंडोनी, संकरिया, पनिहारी, अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाए बगड़िया, ठीक है, तो ये हो जाएंगे कालबेलियों के। किसके हो जाएंगे? कालबेलियों के हो जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, लाख के आभूषणों व खिलौनों का निर्माण कहां किया जाता है? लाख के आभूषण व खिलौनों का निर्माण कहां किया जाता है? सीकर में, जयपुर में, उदयपुर में, नागौर में? हाँ, जयपुर। लाख की चूड़ियां कहलाती है, लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है बताओ? तो दो तीन प्रश्न आते हैं, हेमलता जी, मीरा भार्गव, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक प्रश्न आता है, देखो, नोगरी, नोगरी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आज ही ऐप में ऑनलाइन क्लास में करवाया था, बताओ मुझे ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अब यहां लिखा है मोखड़ी और मोजड़ी, याद रख लेना, प्रश्न आ जाए तो लाख की चूड़ियां जो है वो मोखड़ी कहलाती है, ठीक है, ए बिल्कुल। संगमरमर की मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? संगमरमर की मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। संगमरमर की मूर्तियां, देखो आपसे पूछा जाए, जो संगमरमर है वो हमारा जो क्या बोलते हैं, डीडवाना कुचामन में आ गया मकराना। सफेद संगमरमर जो है मकराना, डीडवाना, कुचामन का प्रसिद्ध है। मार्बल मंडी जो है वो किशनगढ़ को कहा जाता है। पर संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। नागौर के अंदर आता है एक स्थान, वहां के प्रसिद्ध है मोण। मोण कहते हैं बड़े मटके को। किसे कहते हैं? बड़े मटके को कहते हैं। और वैसे मोण का स्थान जो है वो मेड़ता है। बू गांव, एक एग्जाम में पूछा गया, बू गांव, नागौर का बू गांव क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान में लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जैसे आपसे पूछा जाए तोरण जो है वो वंशवर्धि का प्रतीक माना जाता है क्या? नहीं, वो माना जाता है विजय का प्रतीक, शक्ति परीक्षण का प्रतीक। उसी प्रकार पोमचा वंशवर्धि का प्रतीक होता है। एग्जाम में सीईटी में पिछली बार पोमचा पहले पूछा कि पोमचा क्या है, ऑप्शन आया ओढ़नी, फिर दोबारा पोमचा क्या है, ऑप्शन आया वस्त्र, अब ऑप्शन आया ये किसका प्रतीक है? वंशवर्धि का प्रतीक है। पीला पोमचा पुत्र, गुलाबी पोमचा पुत्री, चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं का। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें पंचरंगी लहरिया भी होता है, समुद्र लहर का लहरिया भी होता है। इस प्रकार से ये जो है ये लहरिया है, ठीक है। अगर इसको इस प्रकार से काट दिया जाए तो मोटड़ा हो जाएगा, और मोटड़ा जो है वो कहां का है? वो जोधपुर का है। कथक जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ए बिल्कुल, भानुजी महाराज कथक के हैं। कभी पूछा जाए भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, ये सारा कथक का ही है। प्राचीनतम घराना जयपुर में है, मुख्य घराना लखनऊ है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, चार बेत लोक गायन शैली का राज्य में एकमात्र केंद्र है। राज्य में एक केंद्र में था ना, हिंट दे दूं अगर थे बता सको तो। वहां पर अरबी फारसी शोध संस्थान बना है। वहां पर ऊंट की कुर्बानी के लिए मुबारक महल प्रसिद्ध है। चलो मैं थारी हेल्प करूं, आपको उत्तर नहीं आता, मैं उससे जुड़ी हुई बातें बताता हूं, उसके बाद दिमाग लगाना, क्या पता सही हो जाए तो। उसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। वहां पर एकमात्र छावनी देवली छावनी थी। और आपसे पूछा जाए एकीकरण के समय यहां का राजा, एकीकरण ए से अजीदुल्ला, क्रांति में वजीदुल्ला, संस्थापक अमीर खां पिंडारी। महिलाओं ने भाग लिया था। टोंक बाजे अच्छा नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला लोकगीत है। अब मैं
हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, होलर। ठीक है। अब देखो क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पुत्र जन्म पर जो है वो होलर है। कागा, उडे उडे रे मारा काला कागला, जद मारा पीव जी घर आवे, वो कागा। एक प्रश्न आता है, देखो क्या आता है, एक तो है बिणजारा, पूछे कि ये क्या है। अपन ने एक डायलॉग फेमस हुआ था, धकोदेर बार काट, तो वो है ये, पति को विदेश काम करने के लिए भेजना। पति विदेश गया है तो उसकी याद में कुरंजा, कौन सा कुरंजा, ठीक है। और कागा, पति के घर आने पर। मौसर कहलाता है, मौसर क्या कहलाता है, जल्दी बताइएगा। हाँ मौसर क्या है, जल्दी बताइएगा। होलर सही है। इंस्टा पर एक फोटो हो जाए सर, फिर तो फिर व्याख्या करनी पड़ेगी मुझे, तब उसके बाद होगी। हाँ कल वो क्या है, अरे गुरु पूर्णिमा क्या, चलो फिर कोई अच्छा सा प्रश्न आने दे, उसकी व्याख्या करते हैं। मौसर जो है मृत्यु भोज है, अब इसकी व्याख्या करके लगाएंगे कल। तो काल यहाँ लगा गुरु पूर्णिमा पर मौसर और मृत्यु भोज कर दिया हमें। ठीक है। राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य है, राजपूतों में एक डावरिया प्रथा हुआ करती थी। क्या क्या प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खरीता, खरीता जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो ना एक दूसरे को, उसी का नाम खरीता, याद रख लो। मिसल, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना मिसल कहलाता था, याद रखना। पाती परवण, जब कोई युद्ध होता था वहां पर युद्ध में आपसे पूछा जा सकता है, एक राजा के झंडे के नीचे इकट्ठा होना और आशंका लेना जो है वो होता था आशीर्वाद लेना। किस जनजाति में विवाह के समय दहेज में गधा दिया जाता है। अब चलो बताओ। गधों का देश जो है वो पाकिस्तान को कहते हैं, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। तो यहां पर उत्तर बताइएगा आपका। शाबाश, सी, सी आ रहा है, सांसी में नहीं ना, गलत गलत, सांसी में नहीं। आपराधिक जनजाति कंजर, सांसी नारियल की गिरी के आदान प्रदान से विवाह, अरे इसका उत्तर ग्रासिया होगा, ग्रासिया। प्रेम विवाह भी ग्रासियों में है, विवाह के प्रकार भी सबसे ज्यादा इसी में है। कंजर में कौन दे गदो, ठीक है, बी होगा। करण सालवी ने बढ़िया बताया है, शिक्षा नाम से मैसेज बहुत बढ़िया बताया है। चलो यहां पर हमारे पास में एक प्रश्न भी आ गया है और इसको सुमेलित करना है, बताइएगा आपका उत्तर क्या होगा। मैं इतने इसको भर भी देता हूं। आपसे कभी पूछा जाए एकमात्र, एकमात्र विभीषण मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर, अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गांधी जी ने, उसका नाम था बेलगांव में, बेलगांव कर्नाटका में है 1924 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रामदेव जी की एकमात्र धर्म बहन डाली बाई, कौन है, डाली बाई।
तो हमारे पास में यहाँ पर फैक्ट क्या आया, एकमात्र क्लास जहां आपको सब कुछ एक साथ पढ़ने को मिलेगा। और आपका जवाब क्या आएगा, चलो देखते हैं। कंसुआ शिवालय कोटा में है, एकमात्र ऐसा शिवालय जहां 1000 मुखी शिवलिंग स्थित है। एकमात्र शिवालय जहां पर 1000 मुखी शिवलिंग स्थित है। ठीक है। आचार्य तुलसी लाडनू अभेड़ा महल कोटा, बाबा हरिराम मंदिर झोरडा, एकमात्र बाबा हरिराम मंदिर जहां सांप की बांबी व बाबा के कमल चरण पूजे जाते हैं। याद रख लेना, ठीक है। एकमात्र मंदिर जहां पूजा किसकी होती है, बाबा सांप की बांबी, व बाबा के चरण कमल। ठीक है। और अपने याद करें कि रणथंभौर का एक प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा। चलो अब कल के लिए लगाने के लिए इंस्टाग्राम के लिए फोटो थे खेरिया, मैं लिख दियो, खींच लो। ठीक है। अब राजी, तो हम जो है कुछ भी उसको एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक। हाँ, बहुत सारी बातें बताने को तो, लेकिन अभी वो सारी नहीं बताई जा सकती। ऑप्शन नंबर ये बताइएगा। यहां से प्रश्न भी पूछा गया है, सुमेलित करो। यहां से भी आया है कतरिया सर, नागदा, खेतड़ी महल, सुंधा माता, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये भी। हाँ, आई हुई है मेरी तो सीटी की बुक बहुत पहले से। हाँ बताओ। कतरिया सर भी पिछली बार पूछा गया था, बीकानेर बार बार प्रश्न आया था। अग्नि नृत्य एक तो ये आया, और दूसरा आया किस संप्रदाय की पीठ है, जसनाथी संप्रदाय की पीठ है, इसके प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। नागदा उदयपुर में है, खेतड़ी महल झुंझुनू, नागदा उदयपुर, सुंधा माता जालोर, सुंधा माता भीनमाल, एकमात्र देवी राजस्थान में पूछा जाता है किसकी पूजा होती है, शीश की पूजा होती है। नेक्स्ट, नहीं यहां पर उत्तर क्या लिखेंगे, क्या बता रहे हो, डी, पहले का 4, दूसरे का 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है डी। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो स्थान तो वही है रायसीय नगर, लेकिन जिला बदल गया है। श्री गंगानगर की जगह अब अनूपगढ़ हो गया है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, बाबा फतेह सिंह ने बनवाया था। राजस्थान की सबसे बड़ी एवं यहां से दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जहां देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है। शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं थोड़ा सा कल के लिए आपको बता देता हूं दोबारा, अभी सारे साथी जुड़े हुए हैं। आज जो है इतने विद्यार्थियों को, ये ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट थे जो आज के बैच में थे एक में, उनको फ्री कोर्सेज दिया गया। आएंगे तब आपको मैं भेजकर बता दूंगा, ये कल के लिए है ऑफलाइन के। कल ऑफलाइन में जितने भी एडमिशन लेंगे उन सब के लिए फीस रखी गई है मात्र 5000 रुपए, जो आपको थारा तहसील में भी कोनी होगी। सीईटी की तैयारी कोई थाने तैयारी पे हम करवा दे, क्योंकि आप लोगों का कमेंट था यहाँ व्हाट्सएप पर पूछा था। ठीक है, वो इस नंबर पर मैसेज कर दे। बैच 1 अगस्त से शुरू होगा, एडमिशन आपका कल होगा। दूसरा, ऑनलाइन में
जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए लास्ट प्राइस 699 रुपए कर दिया। जिसको नहीं मिले तैयारी कर लो ऐप पर, वो इस नंबर पर मैसेज कर दे, उसे लिंक मिल जाएगा। ये बुक जो है ये कल आपके पास 70 रुपए की है, जो 110 रुपए में आपके पास घर पहुंच जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर यही है, बाकी आपके पास आशीर्वाद और ये YouTube की क्लासें हमेशा रहेगी जिसमें आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? सांभर झील होगा। ठीक है, क्या होगा? सांभर झील। अब सांभर झील में आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी जो है जल गिराती है? तो कौन सी नदी? मेंथा भी है, रूपनगढ़ भी है, खारी भी है, खंडेला भी है। ये तो आपसे पूछा जाए। क्या है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज बोलो रूप मेघना का मेथी खंडेला की खारी। ठीक है, रूप मेघना का मेथी खंडेला की खारी, तो आपको याद हो जाएगा। इसमें एक आपको याद रखना है जम्पोंक नाला। क्या याद रखना है? जम्पोंक नाला। और एक याद रखना है तयोंद नाला। और एक याद रखना है नलियासर नाला। ये भी जल लेकर आते हैं, ये आपको याद रखना है। यहां पर 8.7% नमक उत्पादन होता है, याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आए आदर्श लवण फार्म कहां पर है? तो आपका उत्तर होगा नावा। गुरुजी योखट है। अरे भाया डीडवाना कुचामण, डीडवाना कुचामण मैं तो नागौर पढ़िया करते हो। ठीक है, कुचामण अब नागौर में कोन्या, डीडवाना कुचामण में है, याद रख लेना। आपसे पूछा जा सकता है तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ, वो भी यहीं पर है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में? देवयानी तीर्थ, जिसे क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील को कहा जाता है? पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील, मैं इतना हिंट देकर बता सकता हूं कि उस राजा का नाम सबसे पहले लिया जाता है जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। उस राजा के नाम पर सिक्के भी चलते हैं। उस राजा ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। वो राजा जिसने विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया था। और अगर अब भी थे नहीं बता सको तो जीवड़ा फिर तो थारा के मारो, वो क्या करे माथो पचाई करवा कोई काम रह गयो। फाय सागर झील कहां पर है? अजमेर में है। फाय सागर झील जो है 1891 से 92 के मध्य बनी, 1891 से 92 ईस्वी के मध्य। अब यहां पर आया था अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी, और अंग्रेज जो आया था फोय, उसके कारण जो है इसका झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। और इसका उत्तर हो जाएगा स्वरूप सागर, और निर्माण करता थे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के लिए स्वरूपशाही सिक्के, डाकन प्रथा, विजय स्तंभ का निर्माण अंग्रेजों का सबसे पहले साथ दिया था, यह आपको याद रखना है। महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में निर्मित नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी, अरे भाई था ने एक प्रश्न याद कराऊं, देखो क्या बोलोगे, बोलो समंद 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 समंद, यानी जयसमंद और राजसमंद, ये दोनों ही किस नदी का जल रोककर है? गोमती नदी। अरे गोमती नदी के किनारे तो लखनऊ भी बसा हुआ है। ई ना हो सकले बा, लखनऊ को याद नहीं किया है? लखनऊ जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है लखनऊ। हाँ, एक बात भी कही जाती है, आप मुस्कुराइए क्योंकि आप अभी लखनऊ में है, तो आप भी मुस्कुराइएगा क्योंकि आप अभी क्लास में है। ठीक है, नौ चौकी की पाल, ठीक है, नौ चौकी की पाल जिसको आगे बोलते हैं, ये है राजसमंद झील है जो महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। यहां पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखवाई गई है। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, 25 काली शिलालेखों पर लिखाई गई है, 1917 श्लोक है, उसकी भाषा संस्कृत है और रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। यहां पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। किस किस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं? हाँ, सांस चढ़ गए भैया, बस 30% और है लास्ट।
ज्योग्राफी के 30 प्रश्न है, उसके बाद खत्म। बताओ, मार्क करो। शाबाश, तो तेज जवाब दो, थोड़ा डर क्यों रहे हो? आसान आसान से प्रश्न था, नए प्रश्न भी कौन आ रहा के पचपदरा झील। अब उत्तर क्या होगा तुम बता रही हूं मैं, याद रख लीजिए। पचपदरा कहां पर आ गई? अभी बालोतरा में। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड का एक जो है कारखाना स्थापित है, और आपको याद करना है सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है 98%। सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक 98% NaCl जो है यहां पर सर्वाधिक होता है, याद रख लेना। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के, मैंने कल भी कहा था मैडम मेरी आई है, क्योंकि भारत की राजधानी पहले, अरे मार्कर खट जा रही है, भारत की राजधानी पहले जो है वो दिल्ली नहीं थी, भारत की राजधानी पहले जो थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया और भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 के बाद नई दिल्ली बनाई गई। अब उसी समय मैडम मेरी आती है, उन्होंने एक जनाना घाट बनवाया, और जनाना घाट जिसे अभी एक नाम और दिया जाता है गांधी घाट। पुष्कर कनाडा के सहयोग से यहां पर सफाई व्यवस्था करवाई जाती है, और यह पुष्कर सरोवर पुष्कर में है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। यहां पर 52 घाट बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पिछोला झील में 2 टापू है, ठीक है। राजसमंद झील को जल की प्राप्ति गोमती नदी से होती है, ये तो मैंने बताया, सही है भाई। अभी लिख कर गए ना अपने, गोमती, राजसमंद, जैसमंद सारी याद हो जाती था। जैसमंद झील मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो यहां एशिया की ना बोलकर आप लिखोगे राजस्थान की। क्या लिखोगे यहां पर? राजस्थान की। फाय सागर झील उदयपुर जिले में स्थित है, तो आपको बताना है, अभी मैं बताकर गया हूं थाने। अरे फाय सागर झील उदयपुर में कोन्या, उदयपुर में जो है उसका नाम है फतेह सागर। क्या है? फतेह सागर। जसनाती संप्रदाय के लोग जब अग्नि नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह बोलते हैं। फतेह सागर उदयपुर में, फतेह सिंह महाराणा उदयपुर में। अरे फाय सागर तो अभी पढ़कर गए अजमेर में है, और इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब ये जग मंदिर, जग निवास याद करना, 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह ने फोन किया था कि यहां पर इन 40 अंग्रेज बंदी अधिकारियों को सुरक्षित पहुंचाया जाए। जग मंदिर में आए थे वो। बीकानेर जिले की झील नहीं है, इनमें से एक झील है जो बीकानेर में कोनी है, बताना है, ठीक है। बीकानेर में क्या है? 2 झीलें, जो ये झीलें तो है ना मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। लूणकरणसर और ताल छापर, यहां से प्रश्न क्या आता है? ताल छापर जो है, देखो झील में नहीं, सीधा अगर पूछा जाए, फेमस प्रश्न है एग्जामिनर का ये, ताल छापर काले हिरणों के लिए। अब वो क्या करता है, एक बार तो काले हिरण लिख देता है, अगली बार वो लिख के दे देता है कृष्ण मृग, इस प्रकार से लिख देता है। तो थाने याद रखना है कि यहां पर जो उत्तर आएगा वो आएगा ताल छापर, क्योंकि ये कहां पर है? चूरू में है। कहां पर है? चूरू में है। गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली जो है वो यहां पर मानी जाती है, आपको याद रखना है। यहां पर एक घास पाई जाती है ताल छापर अभ्यारण्य में, जिसका एक नाम दिया जाता है मोथिया घास। मोथिया घास। ताल छापर किस तहसील में पड़ता है? तो आप बताओगे सुजानगढ़। नेक्स्ट, वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट, जिसे कनाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, कर्मस्थली गुरु द्रोणाचार्य की, कर्मस्थली तपोस्थली दोनों एक ही है, ठीक है। ड्यूक ऑफ कनाट, जिसे कनाट बांध भी कहा जाता है, देवली तालाब भी कहा जाता है। शासक जय सिंह थे, उस समय निर्माण हुआ। पुनः निर्माण इसका फतेह सिंह ने करवाया था। बताइएगा क्या क्या कहा जाता है?
वो आपका उत्तर होना चाहिए। इसे देवली तालाब कहा जाता है, इसे कनाट बांध कहा जाता है। बताओ सी हो गया गलत, बट पेपर में भी यही होगा, नहीं पढ़ोगा जना। अरे फाय सागर गलत है, फतेह सागर है, फतेह सागर। हाँ ए हो गया ना, मोए मोए यही हो जाएगा, पढ़े नहीं जना। ठीक है, नेक्स्ट, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ, जल्दी से बताओ, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। शुरू अभी उत्तर हो गया इसका। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किस के नाम पर किया गया है? हम कल पढ़कर गए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में है। केवलादेव जो है आपसे पूछा जा सकता है, केवलादेव जो है आपसे ये पूछा जा सकता है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, पक्षियों का स्वर्ग। और एक अच्छा प्रश्न और आता है, क्या आता है मालूम है? आता है सर बता दो फिर। अरे 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा शामिल, यूनेस्को द्वारा शामिल। और एक यहां पर मैंने कल बताया डॉक्टर सलीम अली जिन्हें कहा जाता था बर्ड मैन, इसको शिव मंदिर इसका उत्तर होगा। कल बात की थी साइबेरियन सारस आता है, इसका उत्तर बताइएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान ताल छापर, हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान ताल छापर, फुलवारी की नाल, बंद बारेठा। एक अच्छा प्रश्न है, बंद बारेठा जो है इसे कहते हैं परिंदों का घर। क्या कहते हैं? परिंदों का घर कहा जाता है, परिंदों का घर कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय मरु उद्यान कट है, अरे राष्ट्रीय मरु उद्यान आपने जैसलमेर में है। देखो सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा एनएच, सबसे बड़ा यहाँ पर घास, अकलवुड फॉसिल्स पार्क, सारी बातें कहां पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान पर है। समझ में आ रही है एक दान बात? बताओ। हाँ ठीक है, ताल छापर चूरू में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, बंद बारेठा भरतपुर में है। तो पहले का 3 ये रहा, दूसरे का 4, फिर 1 2, ये लो भाई, 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? बताइएगा उत्तर क्या है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जिसके लिए आपको मैंने बताया था 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3162 वर्ग किलोमीटर में 2 जिलों में फैला हुआ है। उत्तर बताओ क्या है? जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर 1262। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय मरु उद्यान में किसकी प्रजनन स्थली है? गोडावन की प्रजनन स्थली, गोडावन की प्रजनन स्थली, ये एग्जाम में अभी आया ही है। गोडावन की जो प्रजनन स्थली है वो आपसे पूछा गया था, यहां पर याद रखना है गोडावन की प्रजनन स्थली जो है वो यही है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में ए उत्तर आ रहा है 1990। उर्मिला मीणा एकदम सही है, और उपासना नागर अभी बहुत बढ़िया बता रही है। अरे मनोज जी करे तन कूट दूं मैं, ये बता दे थान पढ़ना है कौन पढ़ना, पहला कमेंट करके वो बताओ पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मीनाक्षी का भी सही है, भीम सिंह, अरे 1981 है। चलो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना पहले कमेंट करके बताओ, पहले देखता हूं मैं। हाँ ठीक है, जल्दी बताओ। बताओ पहले पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये बताओ पढ़ना है या नहीं पढ़ना। उत्तर ही गलत बताओ तो सारा का सारा। अभी कोई कमेंट को नहीं आयो। इसका उत्तर बता रहे हैं सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है। मैं पूछ रहा हूं, एक का ही आया योगेश भाटी का ना, कौन बताओ
पढ़ना है सर जी, संगीता चौधरी जी। तो फिर क्लास ने थे लाइक शेयर फटाफट क्यों कौन करो। थारी संख्या रोजाना 600 विद्यार्थी हो कि 600 वीडियो बहुत देख रहे हैं। पहला वाला वीडियो 50,000 ने देख लिया, उसके बाद 30,000 लोगों ने देख लिया, बाद में तो सभी देख रहे हैं। मैं कहता हूं लाइव में देखो ताकि आपको चीजें समझ में आए। बाद में क्या करते हो, लाइब्रेरी में जाते हो, आधी देर चलाते हो, थोड़ी देर मेरे को सुनते हो, बाद में था नींद आ जाए, नींद आ जाओ तो थे सो जाओ। हाँ, ये तो आपका उत्तर सही हो गया, सिरोही जालोर सही उत्तर है। एक प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो है कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है? जैसे थार का मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसा प्रश्न हमारे यहाँ पूछा जाता है। उसी प्रकार पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो पक्षियों की प्रजातियां, ये तो आसान सा प्रश्न है आपके लिए। कल मैंने बताया सरिस्का हरा कबूतरा खातिर प्रसिद्ध है, मरु उद्यान गोडावन की प्रजनन स्थली हो गया, रणथंभौर बाघ परियोजना टाइगर परियोजना चली, तो उत्तर क्या हो गया? एक। अब उन चीजों को बार बार रिपीट करो, सिर्फ आज अपने को रिपीट ही करना है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। विश्व प्राकृतिक धरोहर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय मरु उद्यान, ताल छापर चूरू, विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। केवलादेव कब शामिल हुआ था, ये मैं भी बता चुका हूं, 1985 में। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ठीक, यहां का मुख्य आकर्षण है, बताइएगा क्या? अब देखो कुरुंजा, कुरुंजा पक्षी कहां आता है? एक तो आता है खिंचन गांव में, खिंचन गांव, ये गांव कहां है? फलोदी में। इसके अलावा राजस्थान में कहां आता है? ताल छापर, ताल से ताल मिला ओ सजना, लिख दिया क्या? एक प्रश्न आए गोडावन, गोडावन के लिए आपको याद रखना है, अभी प्रश्न भी पूछा गया था। सोरसन 12, सोंकलिया पहले अजमेर पढ़ा करते थे, अब सोंकलिया केकड़ी पढ़ोगे, सोंकलिया केकड़ी और राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो ये आपको याद हो जाएगा, ये आपके पास हो गया। फिर नीचे आया कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, ये याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है, एकमात्र अभ्यारण्य है, शाबाश। तो थारक का ही आजकल हो रही है। हाँ, ठीक है, सीता माता, ये कल मैंने बताए थे आपको। वन विहार कहां पर है? धौलपुर। अब देखो कल वाले में से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। रामगढ़ कहां पर है? बूंदी। नारगढ़ कहां पर है? जयपुर। सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ बात करके गए थे, लव कुश की जन्मस्थली कुरुंजा है। कुरुंजा क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पक्षी, एक वाद्य यंत्र, एक चित्रशैली का आभूषण। चलो इसका प्रश्न सबसे पहले कौन देता है जवाब? देखता हूं मैं, बिल्कुल। शाबाश भाई, इसका जवाब सबका आया, एक पक्षी। ठीक, अब मैं बताऊं, देखो कुरुंजा एक पक्षी है। कुरुंजा तुम्हारी धर्म की भाण बन जा, मारा भंवर सु मिला दे। क्यों? तो मारवाड़ में जो महिलाएं हैं, वो जब एक साथ जाती थी कहीं, तो वो जाकर बातें क्या करती थी कि मारो बेन तो खट गीड़ो है, विदेश गीड़ो है, थारो मारो भी गीड़ो है। फिर हमारी वो देख के है, रहो तो दौड़ो दौड़ो पक्षी आए हुए, कुरुंजा नाम है को, खटसु आयो है, तो ये तो ना वहां से आया है, विदेश से आया है। अच्छा, मारो बिंद भी बैठी रहे, मतलब वो बिन जार मारी बात बता देसी, तो वो इसको गीत गाती है, क्योंकि उन्होंने गीत क्या सुना होता है? कबूतर जा जा जा। अरे भाई, कबूतर तो संदेश लेने के लिए जाते थे, वो कुरंजा एक पक्षी है, फिर इसको वो गीत गाती है, कुरंजा मार धर्म की बाण बन जा, एक बिरह गीत है रोवे फिर भी।
तू नहीं तो तेरी याद से ही यादों के सहारे जी लेंगे, कुरंजा तुझे देख देख के हम भी पनघट पर पानी भर लेंगे। कुरंजा पक्षी बिहार स्थित है। वो कुरंजा ले बैठे हो आज तो। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए थारो। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो, क्या भेजा है व्हाट्सएप पर? अच्छा, देखो लाइव आने के बाद फटाफट हम मोबाइल नंबर ना दीजिए का पूरा मैसेज हम भर दियो। हाँ, सीटी ऑफलाइन, सीटी ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन। हाँ, ओए जुटाई नहीं मैं, हाँ जुटाई मैसेज कौन करना। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी बता कर गया था ना, खिंसन गांव कहां पर है? फलोदी। ओसिया का प्राचीन नाम पूछे ना कोई, उपकेश पटन, इसे कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। अभी आज भी आरएस में एक प्रश्न पूछा गया था मेंस में कि राजस्थान में सूर्य मंदिर कौन कौन से है, जैसे बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर है, या हम झालावाड़ के अंदर सूर्य मंदिर की बात करते हैं जहां सूर्य भगवान घुटनों तक जो है जूते पहने हुए हैं। ओसिया में प्राचीनतम सूर्य मंदिर के उल्लेख मिले हैं। कालिका माता चित्तौड़गढ़ जिसे राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर माना जाता है। गलता जी का तीर्थ है, वहां दीवान कृपाराम ने जो है सूर्य मंदिर बनाया था। तो ये जो मैं आपको बार बार बताता हूं ना, ये आपको कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। ठीक है, गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में है? इसे हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुओं का आकाश लोचन। ठीक है, आदमी की तरह हूबहू नकल करता है ये। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया मुकुंदरा हिल्स। इसके लिए एक वैज्ञानिक नाम भी है जिसको अपन कह सकते हैं अलकजेंड्रिया पेराकीट। क्या कहते हैं? अलकजेंड्रिया पेराकीट भी इसी को कहा जाता है। अलकजेंड्रिया पेराकीट। सुमेलित करना है आपको, बताना है सुमेलित करने में। यहाँ एक तरफ उद्यान और अभ्यारण्य दिए गए हैं, एक तरफ जिले का नाम दिया गया है। ठीक है, आप बताइए कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, बताइएगा। हम्म, इसमें क्या पूछा? सुमेलित करना है। केवलादेव तो ये आपको पता ही है, ये लो ये लो। अब इनमें दो में आपके पास कंफ्यूज हो गए तो टाइगर रिजर्व सरिस्का को घोषित किया गया, ये राजसमंद है। आसान आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो गया? पहले का 4, तो यही ऑप्शन होगा। पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा, जल्दी से बताओ, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? जल्दी से बताइएगा। अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप। तो मेरी दुश्मन दुश्मन मैं तेरा, तू ना गण में सपेरा, है ना? होगी तगे। सांप ये कहां पर पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहा जाता है कि सोते हुए आदमी की भी सांसें छीन लेता है ये, सोते हुए आदमी की भी। हाँ, दिखता नहीं है, मिट्टी का रंग जैसा होता है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जिला को सुमेलित कीजिए। इनमें से पूछा गया है कौन सा क्षेत्र जो है किधर है, जल्दी से आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। हम्म, कल भी मैंने जो लास्ट में प्रश्न पूछे आप लोगों ने सही जवाब दिए थे, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या होगा? जोहड़ बीड़, जोड़ बीड़। ठीक है, ये जोड़ बीड़ होगा, जोहड़ बीड़। जोड़ बीड़ जो है वो ऊंट अनुसंधान केंद्र आप लोगों को मालूम है, बीकानेर। फिर है गुड्डा बिश्नोई। ठीक है, तो ये हो गया 4-3-2-1, 4-3-2-1, ये वाला। ठीक है, तो गुड्डा बिश्नोई जोधपुर हो गया, गोगेलाव नागौर, बीड़ झुंझुनू। ठीक है, बीड़, ये इसका उत्तर हो गया है।
हाँ लो धड़ाम सुथारी संख्या कम होगी जना, फिर मैं भी जाऊं फिर। ठीक, क्वेश्चन है आपसे, शिकार एक्ट पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? ठीक है, जावड़िया, घोड़े का संबंध किस लोक देवता से है? इसके लिए ऑप्शन भी दे रहा हूं। तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी। क्वेश्चन है, मुर्रे व डार्लिंग नदियां किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में बहती है, ऐसे लिख दो। ये तो आपको तीनों प्रश्नों के जवाब देने ही देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके लिए इसके अलावा ऑफलाइन 80 786 22 147 कल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एडमिशन 5,000 रुपये फीस और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सिर्फ मैसेज करना है आपको, ओनली मैसेज। और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जिनको चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर दे। आज मैं बैठो बैठो यही काम करूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी आपका साथी संबंधी भाई बंधु हो तो उन्हें बताना। कल सिर्फ तैयारी कर लो, ऐप पर ऑनलाइन है वो ध्यान रखे। और कोई जयपुर में रह रहा है तो वो इसके लिए ऑफलाइन जो है दिव्य दृष्टि क्लासेस के ऊपर अपनी कोचिंग का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर आप नीचे ऑफिस में चले जाना, मेरा नाम ले देना, फोटो लगी हुई है रिद्धि सिद्धि चौराहे पर। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर वाली ब्रांच में है। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।